आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश किया। क्या है डिमेंशिया जिसकी द कश्मीर फाइल्स में पुष्कर पंडित को थी शिकायत, जाने लक्षण। यूक्रेन के खिलाफ चीन से हथियार मंगाकर रूस ने खड़ा किया नया विवाद। भगवंत मान ने सांसद पद से दिया इस्तीफा, बोले अब पंजाब की सेवा का वक्त। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले बैलेट पेपर में 304 सीटों पर जीती सपा, ईवीएम में बड़ा खेल। दिल्लीवासी हो जाए सावधान, कल से बदलने वाला है मौसम। रूस यूक्रेन के बीच वार्ता का चौथा दौर जारी, ब्रिटेन ने कहा पुतिन को जिम्मेदार ठहराएंगे। रूस के हमले में यूएस फिल्म निर्माता ब्रेंट रेनॉल्ड की मौत, यूक्रेनी रिफ्यूजी पर कर रहे थे काम। किरण राव से तलाक, फातिमा संग अफेयर के चर्चे पर पहली बार आमिर खान ने बताया सच। और कराची में ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा ने जरा शतक तो ट्रोल हो गए पाकिस्तानी नेता। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद आज से संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का बजट पेश कर दिया है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सोमवार को घोषणा की थी कि छोटी होली यानी होलिका दहन के कारण 17 मार्च को राज्यसभा की नियमित बैठक स्थगित रहेगी। उच्च सदन में होली के अवसर पर 17 मार्च को और 18 मार्च को 2 आधिकारिक अवकाश रहेगा। इसके अलावा सप्ताहांत के कारण 19 मार्च और 20 मार्च को सदन का कामकाज नहीं होगा। शून्यकाल के बीच में नायडू ने कहा कि 17 मार्च को छोटी होली के कारण राज्यसभा की बैठक स्थगित रहेगी। 11 मार्च को रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स में 1990 में कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म के बारे में दिखाया गया है। इस फिल्म में हर कैरेक्टर ने बखूबी अपने रोल को निभाया है। अनुपम खेर ने फिल्म में पुष्कर नाथ पंडित का रोल निभाया है, जो श्रीनगर में अपने बेटे, बहू और 2 पोतों के साथ रहते हैं। उनका पोता कृष्णा मूवी के आखिरी में बताता है कि उनके दादा यानी पुष्कर नाथ पंडित को डिमेंशिया था। डिमेंशिया एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है जिसकी दुनिया में काफी सारे लोगों को शिकायत है। डिमेंशिया इंसान की दिमागी क्षमता को काफी हद तक प्रभावित करता है। डिमेंशिया क्या है, इसके लक्षण, कारण और उपाय के बारे में भी जान लीजिए। कुछ लोग डिमेंशिया को पागलपन कहते हैं तो कुछ लोग दिमाग खराब होना, लेकिन ऐसा नहीं है। डिमेंशिया इन सब से अलग मेंटल डिसऑर्डर है। यह खुद एक बीमारी नहीं है, बल्कि यह कुछ मेंटल डिसऑर्डर जैसे पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन आदि के बाद की स्थिति होती है। आम भाषा में कहें तो डिमेंशिया में इंसान की सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो जाती है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपने युद्ध के लिए चीन से सैन्य मदद मांगी है। इन अधिकारियों के अनुसार मॉस्को की ओर से किया गया यह असामान्य अनुरोध बताता है कि व्लादिमीर पुतिन ने इस युद्ध में उम्मीद से कहीं अधिक झटके का सामना किया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर इस नाजुक मामले की चर्चा करते हुए यह स्पष्ट नहीं किया है कि मॉस्को की ओर से अपने सबसे मजबूत रणनीतिक पार्टनर से किस तरह के उपकरणों की मदद मांगी गई है। अधिकारी ने यह स्पष्ट करने से इनकार कर दिया है कि अमेरिकी प्रशासन को इस बारे में जानकारी कैसे मिली। एक अन्य अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि यह अनुरोध नया नहीं है और रूस ने यह आग्रह 24 फरवरी को रूस की यूक्रेन पर हमले के बाद किया था। इस बीच व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने इस बारे में कमेंट से इनकार कर दिया है। संगरूर से लोकसभा सांसद भगवंत मान ने पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले भगवंत मान ने कहा कि मैं लोकसभा को बहुत मिस करूंगा, लेकिन पंजाब के लोगों की सेवा करने के लिए जो नई जिम्मेदारी मिली है अब उसे निभाएंगे। दरअसल भगवंत मान के चेहरे पर आम आदमी पार्टी ने पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ा था। अब पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है। ऐसे में भगवंत मान 16 मार्च को पंजाब के सीएम पद की शपथ लेंगे। भगवंत मान संगरूर से 2 बार सांसद
सांसद रहे। इससे पहले मान ने ट्वीट कर कहा, आज दिल्ली जाकर मैं संगरूर के एमपी पद से इस्तीफा दे रहा हूं। संगरूर के लोगों ने इतने साल मुझे प्यार दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। अब पूरे पंजाब की सेवा करने का मौका मिला है। संगरूर के लोगों से वादा करता हूं कि कुछ ही महीनों में उनकी आवाज लोकसभा में फिर से गूंजेगी। योगी कैबिनेट में मंत्री पद छोड़कर सपा में गए स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी की हार के लिए एक बार फिर ईवीएम में धांधली का आरोप लगाया है। फाजिल नगर में अपनी सीट जीतने में भी असफल रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बैलेट पेपर की वोटिंग में समाजवादी पार्टी 300 से अधिक सीटों पर जीती, लेकिन ईवीएम में भाजपा की जीत हुई। उन्होंने दोनों में अंतर बताकर कहा कि कोई न कोई बड़ा खेल हुआ है। उत्तर भारत के तापमान में कुछ दिनों से तेजी से बढ़ोतरी जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस हफ्ते भी पारा और बढ़ेगा और होली के त्यौहार पर गर्मी अपना कहर ढाएगी। वहीं राजधानी में कल से मौसम बदलने वाला है। दरअसल 2 दिनों तक एक बार फिर से तेज हवाएं चलने वाली हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में दिल्ली वासियों को सावधान रहने की जरूरत है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 15 मार्च को तापमान में बढ़ोतरी होगी और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री व अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बुधवार की बात करें तो दिल्ली का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। रूस यूक्रेन के बीच जंग का आज 19वां दिन है। दोनों देशों के बीच सुलह का कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है। इस बीच खबर आई है कि रूस और यूक्रेन के बीच चौथे दौर की बातचीत आज हो सकती है। इस बीच रूस की ओर से यूक्रेन पर हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए गए हैं। यूक्रेन के 24 शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। इसमें से 19 में तो रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहां रूस लगातार बम बरसा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति की पूर्व प्रवक्ता लूलिया मेंडेल ने एक ट्वीट में कहा कि रूसियों ने एक बार फिर चिर्नोबिल परमाणु पावर प्लांट की लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिसे हाल ही में रिपेयर किया गया था। उन्होंने कहा कि चिर्नोबिल परमाणु संयंत्र एक महत्वपूर्ण केंद्र है और इसे बिना निर्वात विद्युत आपूर्ति के नहीं छोड़ा जा सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच 19वें दिन भी जंग लगातार जारी है। दोनों देशों के बीच छिड़े इस युद्ध में अब तक हजारों सैनिकों की मौत हो चुकी है। कई नागरिकों ने भी इस जंग में जान गंवा दी है। इस बीच एक यूएस फिल्म निर्माता और पत्रकार ब्रेंट रेनॉल्ड की मौत की खबर सामने आई है। रविवार को रूसी सेना द्वारा यूक्रेन स्थित इरपिन शहर में किए ओपन फायर में ब्रेंट रेनॉल्ड की गाड़ी चपेट में आ गई थी। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में ब्रेंट की मौत हो गई है। इसके साथ मौजूद एक अन्य पत्रकार घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराए गए। आमिर खान आज 57 वर्ष के हो गए। इस मौके पर आमिर खान ने अपने रिश्तों को लेकर बात की है। साथ ही उन्होंने खुद के अफेयर को लेकर चल रही अफवाहों को भी क्लियर किया है। आमिर खान ने बताया कि उनकी दोनों शादियां क्यों टूटी और क्या इनके टूटने के पीछे किसी तीसरे का आना था। आमिर खान ने साफ किया है कि पहली पत्नी रीना दत्ता से शादी टूटने की वजह किरण राव नहीं थी। आमिर ने कहा कि रीना से तलाक के समय उनकी जिंदगी में कोई नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि वह उस समय किरण राव को जानते जरूर थे, लेकिन दोनों के बीच दोस्ती काफी समय बाद हुई थी। ऑस्ट्रेलियाई टीम 24 साल बाद पाकिस्तान के ऐतिहासिक दौरे पर गई हुई है। इसी कड़ी में दोनों देशों के बीच कराची टेस्ट मैच खेला जा रहा है। पहला मुकाबला ड्रॉ होने के बाद दोनों टीमों का लक्ष्य इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में बढ़त लेने पर है। इस दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। ख्वाजा ने ऑस्ट्रेलिया के लिए पहली पारी में शानदार शतक जड़ा। इस पारी के बाद उस्मान ख्वाजा कराची में क्रिकेट प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।